हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आईसीआर एग्ज़ाम को यहाँ पर देखते हुए साइंस के जो एमसीक्यू यहाँ पर 25 नंबर के आने वाले हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को 100 प्लस प्रश्न यहाँ पर एमसीक्यू में यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पर साइंस के वही क्वेश्चन में मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। आप लोगों को सीधा एग्ज़ाम में यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है और मोस्ट एक्सपेक्टेड दोस्तों ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सीधा आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य का हृदय धड़कता है। दोस्तों मनुष्य का हृदय जो धड़कता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में यहाँ पर 8 हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का जो हृदय धड़कता है दोस्तों 1 मिनट में 72 बार यहाँ पर धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी श्वसन दर यहाँ पर 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन दोस्तों कितना होता है। देखिएगा मस्तिष्क का वजन आप लोगों को 1350 ग्राम भी ऑप्शन में मिलेगा और 1400 ग्राम भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए 1350 ग्राम और 1400 ग्राम तो आप लोगों को 1350 ग्राम पर टिक करना है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है जिसे हम सेरेब्रम भी यहाँ पर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वक्र किडनी का वजन कितना होता है। तो 150 ग्राम यहाँ पर होता है, 150 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों यहाँ पर फीमर है जो कि मनुष्य की जांघ में यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो दोस्तों यहाँ पर स्टेपीज है जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों जबड़े की हड्डी है जो कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर तत्व दोस्तों एनामिल होता है, याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। 120 से 80 मिलीमीटर होता है दोस्तों। 120 की रफ्तार से दोस्तों जाता है रक्तचाप और 80 की रफ्तार से वापस आता है, तो ये आपको याद रखना है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा दोस्तों 65 से 80% यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितनी होती है। जो रक्त की मात्रा जो होती है वो शरीर के वजन का दोस्तों 7% यहाँ पर होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। अब देखिएगा शरीर के वजन का दोस्तों 7% होती है और पूछा जाए कि शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा टोटल कितनी होती है। तो देखिएगा 5 से 6 लीटर यहाँ पर होती है, याद रखिएगा। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का प्रश्न आपसे जो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा या पूछेगा मनुष्य का रक्त जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और एक पूछेगा कि मनुष्य का रक्तचाप जो है वो अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्षारीय होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 7 पर होता है आपका अम्लीय और 7 से अधिक पर आपका हो जाएगा यहाँ पर उदासीन। 7 से अधिक पर आपका हो जाएगा क्षारीय और 7 से कम वाले दोस्तों यहाँ पर अम्लीय होते हैं और 7 आपका उदासीन होता है। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रक्त को शुद्ध करता है कौन। किडनी। किडनी जो है आपका रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। अब देखिएगा लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों इसका जीवन काल 120 दिन यहाँ पर होता है और इसको निर्माण करने का काम जो करता है दोस्तों अस्थि मज्जा करती है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। 20 से 120 दिन दे रखा है, लेकिन दोस्तों आपको 20 नहीं लगाना, कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, सिवा 20 लगाना है आपको। लाल रक्त कण का जो है जीवन काल 120 दिन यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। ल्यूकोसाइड। श्वेत रक्त कण को दोस्तों ल्यूकोसाइड यहाँ पर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लाल रक्त कण को यहाँ पर क्या कहा जाता है। देखिए श्वेत रक्त कण को यहाँ पर ल्यूकोसाइड कहा जाता है और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइड यहाँ पर कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन है। शरीर का ताप नियंत्रक दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि है।
शरीर का ताप नियंत्रक जो करती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित यहाँ पर करती है। अगला प्रश्न देखा जाए कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। देखिएगा सर्वदाता रक्त समूह जो है वो आपको यहाँ पर ओ है, जिसे यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर भी यहाँ पर कहा जाता है। अब सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर यहाँ पर कहते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर ए बी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा, स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा दोस्तों रक्तचाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक कहलाता है। अब देखिएगा ब्लड बैंक जो कहलाता है वो प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी यहाँ पर कहते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। देखिएगा मुख से होता है। भोजन का जो पाचन का जो प्रारंभ होता है वो यहाँ पर मुख से होता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न कितना अच्छा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। देखो भोजन का जो पचाने का प्रारंभ जो होता है वो यहाँ पर मुख से हो जाता है, लेकिन पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होगा, वो छोटी आंत में होगा। कहाँ पर, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि पित्त जो स्त्रावित होता है वो कहाँ पर होता है, वो यकृत में होता है। कहाँ पर, यकृत के द्वारा। पित्त जो स्त्रावित होता है वो यकृत के द्वारा होता है। अब विटामिन ए संचित रहता है, यानी कि विटामिन ए जो है वो कहाँ पर स्टॉक होता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए की मात्रा कहाँ भंडारण होती है, तो वो भी यकृत में होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो भी यकृत है दोस्तों, जिसे लीवर भी यहाँ पर कहा जाता है। अब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। अब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। अब मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है कितनी, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। अब देखिए शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है दोस्तों वो 639 होती है। कितनी होती है, 639। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। अब देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है ना उसे टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन। अब देखिए लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। देखिएगा लिंग जो निर्धारण होता है मनुष्य का वो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। अब मनुष्य का हृदय जो होता है वो कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है दोस्तों। अब शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जिसे यहाँ पर क्रोमोसोम भी कहा जाता है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 46 होती है, जिसे यहाँ पर 23 जोड़े भी यहाँ पर कहा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं आपकी ICR एग्ज़ाम को देखते हुए, और आप लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी का भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है। किसी भी लेवल का आपका एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आती हो, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, चाहे आप लोग देख लेना। आपको यहाँ पर ICR में भी 102 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अब देखिएगा शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो दोस्तों त्वचा है। क्या है, त्वचा जो है एक शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जो है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों। ये बायोलॉजी के ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी, 20। शरीर में जो अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। अगला प्रश्न देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है वो कितना बनता है। यानी कि मनुष्य का एक शरीर है और उसमें जो प्रतिदिन जो मूत्र बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 1.5 लीटर। कितना, 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है। अब देखो जो मनुष्य का जो मूत्र होता है उसमें दुर्गंध तो आती है, लेकिन वो किस कारणवश आती है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा वो आती है यूरिया के कारण। किसके कारण आती है, यूरिया के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मूत्र का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब आपको पता है 6 से नीचे का जो pH मान होता है वो होता है अम्लीय। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि मनुष्य का जो मूत्र का जो pH मान होता है वो 6 होता है, लेकिन मनुष्य का जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है या उदासीन होता है या वो क्षारीय होता है। तो सीधा सीधा आपको टिक लगा देना है, वो होता है अम्लीय। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। अब देखिएगा शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के ICR एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम कोई भी हो। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। अब देखिएगा सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होगा, तो आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्सियस में मिलेंगे 4 ऑप्शन। किसी में 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस होगा, 36 डिग्री सेल्सियस होगा, 98.6 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आपको सेल्सियस वाले में
37 डिग्री सेल्सियस लगा देना है। अगर वो पूछता है ऐसे कि फैरेड में भी पूछ लेता है, मान लीजिए आपको ऑप्शन में ना ये मिले ना ये वाला मिले, तो आपको लगाना है 58.6 डिग्री फैरेड। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है कि मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है ना, अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फैरेड में पूछे तो 58.6 डिग्री फैरेड, और कैल्विन में पूछे तो 310 कैल्विन होता है। बस इतना याद रख लेना है, कोई भी पूछ ले आप लोगों को टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपकी पैर में। कहाँ पर पाई जाएगी? पैर में पाई जाएगी। अगला प्रश्न कितना अच्छा है। अब देखिए दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक, यानी कि जब दांत जो बनता है वो किस पदार्थ से बनता है। देखिए उसमें जो होता है ना उसकी संरचना में वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, ये चीज़ें होती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है। वो होता है आपका प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होगा? प्रोटीन से होता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से करा है। अगर आप लोगों को थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और इसको वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आ जाएं। साइंस से, सोशल साइंस से और भी अदर्स हम लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।